आखिर युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती और सभी नारी जाति को क्यों दिया श्राप? आखिर युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने भी किया था महाभारत के युद्ध में छल कपट। आज की वीडियो में हम जानेंगे इन सभी बातों को। तो उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। इसमें तमाम पहलुओं और घटनाओं की छोटी छोटी कहानियां हैं। और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चले इस युद्ध का परिणाम बहुत भयानक था। भले ही इस युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया बदल चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर और धनुधर अर्जुन सहित कई योद्धाओं ने इस युद्ध में छल कपट का सहारा लिया था। 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध महाभारत में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। इस युद्ध के अंत में युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को श्राप तक दे दिया था। आइए बताते हैं पूरी कहानी। महाभारत के युद्ध के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने के बाद पांडव 1 महीने तक गंगा के तट पर रहे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कई महान ऋषि और संतों के आने जाने का क्रम लगा हुआ था। इसी बीच देव ऋषि नारद युधिष्ठिर के पास आए और युधिष्ठिर की मन की स्थिति के बारे में पूछा। नारद जी ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा कि युधिष्ठिर, अपने भुजाओं के बल और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपने युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली है। क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद तुम प्रसन्न हो? मुझे आशा है कि शोक और विलाप आपको नहीं सता रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की कृपा और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और भीम अर्जुन की शक्ति के आधार पर युद्ध जीत लिया है। फिर भी एक गहरा दुख है जो आज मेरे दिल में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरे अपने लोभ के कारण इतना बड़े असंख्य योजनों का वध हुआ है। पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देख मैं जीत को हार मानता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, इन सभी योद्धाओं के वध के बाद मुझे पता चला कि कर्ण मेरा भाई था। उनका जन्म सूर्यदेव और माता कुंती के मिलन से हुआ था। उन्हें सारी दुनिया राधा पुत्र मानती थी, लेकिन वास्तव में मेरे माँ के सबसे बड़े पुत्र थे। मैंने अनजाने में उन्हें मार दिया। ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। ना तो अर्जुन, ना ही भीम और ना ही दोनों छोटे भाई जानते थे कि कर्ण हमारे सबसे बड़े भाई हैं। हालांकि कर्ण जानते थे कि उनके छोटे भाई हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भगवान श्री कृष्ण और मेरी माँ ने दी थी। दुर्योधन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण वो हमारे पक्ष में नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने हमारी जान न लेने के लिए वचन दिया था। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों होते तो मैं दुनिया को जीत सकता था। ये कहते हुए युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। अभी उनकी माता आगे आई और अपने पुत्र से बोली, युधिष्ठिर, इस तरह शोक मत करो। मैंने पहले कर्ण को आपके साथ रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की थी। सूर्यदेव ने भी उनसे बात की थी। हालांकि अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। माँ कुंती की सांत्वना की बात सुने तो युधिष्ठिर अपने क्रोध और शोक को शांत न कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया है। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी माता कुंती के समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा कि मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वे आप चाहकर भी कोई भी बात हृदय में छिपा नहीं सकेंगी। हमारी एक खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।